वही एक बड़ी खबर, बीजेपी सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है। बिहार के आरा का रहने वाला है आरोपी अजय यादव। आरोपी ने रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो रवि किशन को जो धमकी दी गई थी, अब जिस युवक के द्वारा ये धमकी दी गई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अजय यादव उसका नाम बताया जा रहा है। रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार, उससे आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। जेल भेज दिया गया है और तमाम सवालात भी पूछे जा रहे हैं। रवि किशन को धमकी देने वाला शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी धरपकड़ कर ली गई है और उसको गिरफ्तार करके अब जेल भेज दिया गया है। रवि किशन को धमकियां दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी इस शख्स ने। हालांकि पुलिस ने अब इसकी गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस की गिरफ्त में है ये आरोपी। वर्षा शाही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। वर्षा, ये आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, अजय यादव इसका नाम बताया जा रहा है। कहां से ये धरपकड़ देखने को मिली? देखिए, गोरखपुर के सांसद रवि किशन को धमकी मिली थी जान से मारने की, और जब इस तरीके की धमकी आई तो उसके बाद रामगढ़ थाने में इसके खिलाफ एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद जब रामगढ़ पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये बिहार का रहने वाला है। लेकिन जब इसको पकड़ा गया, पकड़ने के बाद जब इससे पूछताछ हुई तो ये साफ तरीके से इसने बताया कि इसका जो घर है वो पंजाब में है, और इसने बिहार में होने की बात बताई थी। और बिहार से ही इस तरीके का जो एफआईआर हुई है इसके खिलाफ धमकी देने को लेकर, इसने जो धमकी दी थी वो उसी मामले को लेकर दी थी। तो अब इससे पूछताछ की जा रही है। कई धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, और जिस तरीके से इसने धमकी दी थी उसमें पूरी तरीके से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये धमकी क्यों दिया है और किस तरीके से इसकी क्या प्लानिंग थी। क्योंकि जो कॉल आया था वो कॉल गोरखपुर के सांसद रवि किशन के जो सचिव है उनके द्वारा उठाया गया था, और पूरी तरीके से जान से मारने को लेकर धमकी दी गई थी। और उस समय इसने ये बताया था कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, लेकिन ये बिहार का नहीं पंजाब का रहने वाला है, जो पुलिस ने पूछताछ में पता किया है। बिल्कुल, पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। अभी फिलहाल जेल भेजा गया है और क्या कुछ सवाल उससे किए गए हैं, क्या कुछ उसके बारे में पता लग पाया है? देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले में जब ये पूरा मामला सामने आया तो ये साफ तरीके से पता चला कि आखिर जो ये आरोपी है वो कहीं ना कहीं जान से मारने की जो धमकी दे रहा है वो इनके बयानों को लेकर दे रहा है। और बयान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उन बयानों में कई चीजें शामिल थी। इसको लेकर उसने बताया था कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और इस तरीके की धमकी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो रवि किशन के बयान थे उसको लेकर ये धमकी दी जा रही है। लेकिन बयानों के अलावा जिस तरीके से जब इसको पकड़ा गया रामगढ़ पुलिस के द्वारा, तब इसकी जांच पड़ताल अब हो रही है और इससे सवाल किए जा रहे हैं कि धमकी देने का कारण क्या था। इसने जो पहचान बताई थी वो बिहार की क्यों बताई थी, और क्यों? क्योंकि बिहार में इलेक्शन चल रहा है, बिहार में लगातार जो प्रक्रियाएं हो रही है उसको लेकर ये सारी चीजें और ज्यादा मुस्तैदी से पूछी जा रही है। इसलिए जब इसकी पकड़ हुई तो ये इसने बताया कि इसका घर कहाँ है, इसने धमकी क्यों दी थी, और धमकी देने के कारण के साथ साथ अभी अन्य पूछताछ भी इससे की जा रही है। बिल्कुल, लगातार पूछताछ जारी। अब देखना होगा क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। वर्षा, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर